डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मंगर का कहना है कि बिजनेस में अगर आपने अपने आप से झूठ बोला तो उसका नतीजा आप अपना प्रिंसिपल गंवा कर उठाएंगे। यानी अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अगर आप अपनी शेयर के बारे में सारी जानकारी नहीं रखते और सिर्फ उसके रेट को देखकर उस पर खरीदारी करते हैं, उसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, बिना ये जाने हुए कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और कंपनी के पास ड्यूरेबल बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, अगर आप ऐसा रखते हैं तो भविष्य में आने वाले समय में पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए चार्ली मंगर का कहना है कि आई थिंक आई नो और आई नो के बीच का डिफरेंस जानिए और हमेशा आई नो के पीछे पड़िए। मंगर ने यह भी कहा कि उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है, वो है रीडिंग हैबिट। बहुत पढ़ते हैं, इस एज में भी कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और इसीलिए मंगर कहते हैं कि एज ए निवेशक, एज ए इन्वेस्टर आपका भी लगातार पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस द आइडिया वॉक द टॉक, इसके पीछे पड़े रहते हैं मंगर और कहते हैं कि मेरी बातें मत सुनो, ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं और तुम भी वही करो। क्यों कहा मंगर ने ये? मंगर ने ये तब कहा जब उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वॉरेन बफे तो आमतौर पर डेरिवेटिव्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट इसके बावजूद वॉरेन बफे कभी कभी डेरिवेटिव्स में पोजीशंस लेने के लिए कहते हैं जब उन्हें क्लैरिटी होती है इसके बारे में। आपका इस बारे में क्या कहना है? तो मंगर ने कहा कि आप हमारी पोजीशंस देख लीजिए, मुझे डेरिवेटिव्स बिल्कुल नहीं पसंद और मैं डेरिवेटिव्स में कभी भी ट्रेड नहीं करता, तो आप मेरी बातें मत सुनिए, सिर्फ वो काम कीजिए जो मैं करता हूं, अगर आपको वो बनना है जो मैं बना हुआ हूं। यानी कि जो भी आप प्रीच करते हैं आप उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, या जो भी आप सीखते हैं आप उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। अगर आपने सीखा है कि किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले उसके बिजनेस को अच्छी तरह से स्टडी करना है, तो काइंडली इसे करें। एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान चार्ली मंगर ने इन स्टेटमेंट्स को कहा था और उन्होंने कहा कि हमेशा ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर मार्केट में आपने ये सीखा है कि वो कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं और उनसे निकल जाना है, अगर आप इसके बावजूद इन्हें पोर्टफोलियो में अपने लंबे समय तक के लिए रखते हैं इस उम्मीद में, वो कहते हैं विशफुल थिंकिंग या होप के साथ में रखते हैं कि ये कंपनी किसी दिन टर्न अराउंड करेगी, तो आपने जो सीखा है आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी आप कट द लॉसेस नहीं कर रहे हैं और ऐसे मामले में आपके पोर्टफोलियो में आपको नुकसान होना तय है। तो मंगर कहते हैं कि जो कुछ भी आप मार्केट के अंदर सीख रहे हैं उस सीखने को, यानी उस आइडिया को अपनी प्रैक्टिस में जरूर लेकर आएं। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जितने भी निवेशक हैं उन सभी लोगों ने कहा है, अभी तक के जितनी भी क्लासेस आपने, लेक्चर्स हमारे जितने भी अटेंड किए या जितने भी हमारे ये सेशंस देखे उन सभी के अंदर है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक निवेशक के तौर पर अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज कर भी लेते हैं और आपको एक अच्छी कंपनी मिल भी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने लायक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जांपल देते हुए मंगर कहते हैं कि ये वो वजह है बर्कशायर हाथवे ने कोका कोला खरीदने के लिए या खरीदने से पहले तकरीबन 1.5 से 2 साल तक वेट किया था। क्यों? क्योंकि जिन रेट्स पर कोका कोला उसमें अवेलेबल था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दे रहे थे। हमेशा याद रखिए कि शेयर को उसकी रियल वैल्यू से नीचे ही खरीदिए ताकि आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कुछ नहीं है। मंगर कहते हैं कि किसी भी शेयर का जस्टिफाइड रेट, 3 तरह के रेट होते हैं शेयर के, एक वो जो पब्लिक पे कर रही है, दूसरा वो जो उसकी रियल वैल्यू है और तीसरा जो उसकी भविष्य में वैल्यू होनी है। तो जो रियल वैल्यू है अगर उससे नीचे पर आपको शेयर अवेलेबल मिल जाता है तब समझिए कि आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। किसी भी शेयर को उसकी रियल वैल्यू से नीचे वैल्यू पर ही खरीदने की कोशिश कीजिए अगर आप वाकई मार्केट में एक अच्छे निवेशक, लंबे समय तक और प्रॉफिटेबल निवेशक बनना चाहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मंगर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर अगर ये सारे के सारे नियम इतने ही आसान हैं तो आखिर हर कोई चार्ली मंगर बन क्यों नहीं जाता? चार्ली मंगर ने कहा कि असल में ये नियम इतने आसान हैं इसीलिए कोई चार्ली मंगर नहीं बनता। एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस स्कूल्स आज की डेट में जो हैं इनमें सिवाय बकवास के और कुछ भी नहीं सिखाई जाती। इस पर इंटरव्यूअर थोड़ा सा सख्ते में आया और चार्ली मंगर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको किसी भी बिजनेस स्कूल से किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और उनका कहना था कि 4 साल तक बिजनेस स्कूल से आप जो डिग्री लेते हैं वो आपको सिवाय बकवास के और कुछ नहीं सिखाती। आईक्यू, एक औसत आदमी के आईक्यू और 5th ग्रेड की मैथमेटिक्स लेकर आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निवेश बेहद आसान है।